96, 96, 96, 97, 97, 97 टच। बहुत कंट्रोल चल रही है, ज़बरदस्त। पिकअप इसका बहुत शानदार है। आप 60 कब टच कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। अभी 70 to 75 पे है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि स्कूटी आउट ऑफ कंट्रोल है। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे पास है सुजुकी SS125 और आज हम लोग इसका रिव्यू देने वाले हैं। एक्चुअली मैंने ये स्कूटी जो है 3 से 4 महीने पहले ख़रीदी थी और नियर अबाउट 2 से 3 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। और आपको इसका मैं रिव्यू दूंगा कि ये स्कूटी आपको 2023 में बाइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और चलने में कैसे है, इसका रोड प्रेजेंस कैसा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट सेक्शन की। और इसमें हम हेडलाइट की बात करें तो इसमें फुल LED हेडलाइट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फुल LED हेडलाइट होने की वजह से नाइट की विजिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके हेडलाइट के चारों तरफ देखेंगे तो आप क्रोम फिनिशिंग दी हुई है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। बीच में सुजुकी का लोगो दिया हुआ है। डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही विंटेज लुक देती है। साइड से मैं आपको दिखाता हूँ यार, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। रोड प्रेजेंस भी इसका बहुत अच्छा है। इंडिकेटर में हाइलोजन बल्ब दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में। और इसके अंदर DRL दिए गए हैं। ये DRL इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि आपको LED में मिलेंगे। इसके सस्पेंसन की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंसन दिया गया है। और फ्रंट टायर भी इसके अच्छे खासे वाइड हैं, मतलब स्कूटी के हिसाब से तो परफेक्ट ही हैं। 90/90 का फ्रंट टायर। और एलॉय व्हील भी देखा जाए तो ब्लैक कलर में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी, तो काफ़ी कूल लगता है ये। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। एक ड्रम ब्रेक में भी आता है, लेकिन ये टॉप मॉडल है तो इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। कलर क्वालिटी की बात करें तो टोटल इसमें 4 कलर आते हैं। और एक ब्लैक आता है, एक मैट ब्लू आता है, एक लाइट ब्लू आता है और आई थिंक ब्राउन आता है। और मेरा फेवरेट जो है सबसे ये मैट ब्लू ही है, सबसे खूबसूरत मुझे यही लगता है। दैट्स वाई मैंने यही लिया है। ब्लू ना बाकी ब्लैक से और जो ब्राउन आते हैं, बाकी जितने कलर आते हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये, तो दैट्स वाई मैंने इस कलर को कंसीडर किया है। और आपको अपने अपनी पसंद है, मुझे तो ब्लू कलर पसंद है, दैट्स वाई मैंने ये लिया है। खास बात है यार, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इवन सबके लिए यूज़फुल होता है। इसमें USB पोर्ट दिया हुआ है, जो कि ब्लू कलर की लाइट भी अंदर दी हुई है। और इसका कवर भी दिया हुआ है कि बारिश वगैरह में कोई इशू ना हो आपको। तो मुझे तो ये बहुत यूज़फुल लगा, खासकर मेरे लिए, क्योंकि कभी भी फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है यार, तो बैग में जो है USB लेके चलते ही हैं, तो बहुत ही यूज़फुल मुझे लगा ये। स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा अंडर स्पेस दिया हुआ है, जो एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो काफ़ी कुछ स्पेस दिया हुआ है, निकाल के दिखा देता हूँ कितने स्पेस दिए हुए हैं इसको। ये तो सफिशिएंट लगता है। हेलमेट और आपके एक आध फ़ोन वगैरह जिनमें बारिश हो रहे हो, सब इसमें आराम से आ जाएंगे। तो 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक सुजुकी ने दिया है इसमें, जो कि सफिशिएंट है कि स्कूटी के हिसाब से, तो मुझे तो ठीक लगा ये। 3 या 400 में पूरी टंकी फुल हो जानी है आपकी। और इसमें E20 दिया हुआ है। इसके मीटर की बात करें तो फुल्ली डिजिटल मीटर दिया हुआ है इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। इसमें आपको कितना किलोमीटर चली है, ऑयल कब चेंज करना है, और आपका इंजन कितना हीट हुआ है, टाइम सब कुछ बताता है, कितने पेट्रोल हैं। और इसमें मोड भी दिए हुए हैं कि ब्लूटूथ पे आप पेयर कर सकते हैं। इसमें सुजुकी राइड कनेक्ट करके एक ऐप आता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर वगैरह वो सब तो आप जानते हैं, बताने की चीज़ें ही नहीं। बाकी सब मुझे यूज़फुल लगा ये। BT और ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट हाँ अगर आप यूज़ करते हैं तो यूज़फुल है, अदरवाइज़ यूज़फुल नहीं है। अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की, कि राइड करने में कैसा फ़ील होता है ये। इसका पिकअप कैसा है, इसके टॉप एंड कैसे हैं, कंट्रोल कैसा है, इसका ब्रेक कैसा है। क्योंकि भाई असली फ़ील तो उसी में ही है। बाकी सब चीज़ें तो बाद में आती हैं कि ब्लूटूथ दिया हुआ है कि नहीं, क्या क्या और फीचर्स है कि नहीं, भागने में कैसी है, कंट्रोल अच्छा होता है कि नहीं, ब्रेक कैसे हैं। मेन मुद्दा ये है स्कूटी में। तो भाई थोड़ा सा भगा के देखते हैं इसको और मिलते हैं GoPro पे। तो चेक करते हैं इसकी टॉप स्पीड। इनिशियल पिकअप तो इसका बहुत ज़बरदस्त है। 50-60 तक आप 60 कब टच कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड बहुत कंट्रोल भी चलती है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है स्कूटी होने की वजह से। बहुत कंट्रोल रहती है ये। अभी 70 to 75 पे है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि स्कूटी आउट ऑफ कंट्रोल है। बहुत सही भाग रही है। इसके पिकअप में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली है। मैं एक्टिवा भी चलाया हूँ और जुपिटर भी चलाया हूँ, बट मुझे उन दोनों से बेटर लगी है स्कूटी। इसका जो साउंड है ना, अभी मैं आपको सुना दूंगा ब्लॉग के लास्ट में। इसका जो साउंड है बहुत ही अच्छा है। वो साउंड ऐसा लगता है कोई हैवी इंजन है, बहुत बूम सा आवाज़ करती है। ज़रा से देर में अपने टॉप एंड पे आ जा रही है ये। इसका पिकअप बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बाकी स्कूटियों से बेटर लगा मुझे इसका। और इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है।
थोड़ा सा आप लीन करोगे ना इसको, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आगे जो है, आप थोड़ा लीन करोगे इसको तो भी कोई इशू नहीं आएगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप गिरने का कोई डर नहीं रहेगा इसमें। जैसे अभी मैं यहाँ पे लीन कर रहा हूँ, मुझे कोई बहुत कंफर्टेबली लीन हो जा रहा है। ये सिटी राइड के लिए बेस्ट स्कूटी है ये, अगर आपको लोकल में कहीं भी चलना है, इवन बाहर भी जाना है अगर तो भी जा सकती है, बट लोकल के लिए बहुत बेस्ट है ये। इसका माइलेज भी बहुत सही है। मुझे अभी इन सिटी 40 to 45 इजीली मिल जा रही है मुझे। स्टार्टिंग में तो इसका माइलेज मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट अभी समझ आने लगा है मुझे कि 45 माइलेज दे रही है। कंपनी तो वैसे क्लेम करती है कि 58 59 का, कहीं कहीं किसी किसी वेबसाइट पे तो 62 भी है, जो वेबसाइट पे दे रखा है कि 62 का माइलेज देगी, बट 62 पॉसिबल ही नहीं है 125 सीसी के इंजन में। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आपने तो इनिशियल पिकअप इसका देखा ही कि इजीली 50 to 60 पहुँच जा रही है, कोई शेक नहीं है, ज़रा भी इस पर नहीं है। बहुत सारे होते हैं स्कूटी जो जर्क करने लगते हैं थोड़ा सा स्पीड लेते ही, बट इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे नियर अबाउट 3 to 4 मंथ हो गए और ये चली है टोटल 2417 किलोमीटर चली है ये टोटल। तो मुझे तो अभी तक कोई फील नहीं आया, इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई अभी तक। तो मैंने इसको बहुत भगा के भी देखा है, सिटी में भी चलाया है, इवन लंबे लंबे राइड भी किए हैं। ऐसे बहुत लंबे राइड तो नहीं किए हैं, बट 100 किलोमीटर के राइड मैंने किए हैं सिटी से आउटर पे जाना, तो इसमें मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया। जब मैंने इसको लिया था ना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया कि नहीं नहीं तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, सुजुकी की गाड़ियाँ मजबूत नहीं होती हैं और पार्ट्स इनके जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो लगता है कि एक्टिवा से जल्दी इनकी सर्विस अच्छी है और कोई भी पार्ट्स वगैरह जल्दी अवेलेबल कराते हैं ये। इवन मैं इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग करवाने गया था तो काफ़ी लाइन लगी थी, पर मुझे 2.5 घंटे में मुझे गाड़ी सर्विसिंग होकर मिल चुकी थी। मैंने एक्टिवा भी चलाया, एक्टिवा की टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने जुपिटर भी चलाया था और मैंने एक्सेस चलाया ये। मुझे इन तीनों में सबसे बेटर एक्सेस लगी और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी दिए हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी हुई है, इसमें चार्जिंग दिया हुआ है, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है और इसका पिकअप मुझे बहुत सही लगता है। एक्टिवा से बेटर पिकअप लगता है इसका, इवन जुपिटर से भी पिकअप अच्छा लगता है इसका। जुपिटर लोग क्यों ले रहे हैं, उसमें स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है और अपने को तो कौन सा इसमें मोहल्ला लेके चलना है, तो स्पेस की तो कोई इतनी खास नीड है नहीं। अल्टीमेटली देखा जाता है कि कितना माइलेज दे रही है और परफॉर्मेंस कितना है, और इसका मुझे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता है सर्विसिंग का। सर्विसिंग कॉस्ट भी तो आपको देखनी है, अगर 125 सीसी की बाइक में 3-4 हज़ार कॉस्ट लग जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ास बात यह है कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके हाइट छोटी है तो इसमें कोई दिक्कत आएगा आपको। तो शॉर्ट हाइट की लड़कियाँ या फिर कोई लड़का भी है तो ईजिली पैर पहुँच जाएंगे, और स्पेस भी बहुत है। जुपिटर में इतना स्पेस नहीं जितना स्पेस इसमें है, तो मुझे तो ये हर तरह से बेस्ट लगी। इस स्कूटी की खास बात क्या है, इसकी ग्रिपिंग भी बहुत अच्छी है। इससे ग्रिपिंग में आपको दिखाऊँ, बहुत सही ग्रिपिंग लगती है इसकी। एक्टिवा में थोड़ा सा ग्रिपिंग थोड़ा हैवी लगता है, उसके हैंडल थोड़े मोटे लगते हैं, और इसमें ग्रिपिंग थोड़ी बहुत बेस्ट लगती है मुझे। इसका ब्रेक भी बहुत सही लगता है, इसका ब्रेक मैं आपको दिखाऊँ कितनी ईजी रुक जा रही है, तो ब्रेक भी इसका बहुत सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका टॉप एंड तो दिखाया नहीं भाई ने, तो लेट्स कम टू द पॉइंट और भगा के देखते हैं भयंकर। नाइन्टी सिक्स 97 टच, बहुत कंट्रोल चल रही है, जबरदस्त। बेस्ट है भाई, बेस्ट है 96। 125 सीसी की स्कूटी में और क्या चाहिए आप लोगों को। टॉप एंड में शायद कोई स्कूटी उसको हरा दे, मुझे पता नहीं है, पर इनिशियल पिकअप 60-70 तक तो मुझे नहीं लगता कि इस स्कूटी को कोई टच भी कर पाएगा, चाहे एक्टिवा हुई चाहे जुपिटर हुआ। इन दोनों स्कूटी तो कंफर्म नहीं टच कर पाएंगी इसको। भाई अभी तक मैं यही जानता था कि एक्सेस जो है वो 96 ही जाती है, बट 97 मैंने टच कराया है। तो बहुत ही कमाल का स्पीड है ये।
अगर 125 सीसी स्कूटी में आपको इतना कुछ मिल रहा है, 97 तक जा रही है इसका टॉप एंड, तो बहुत खूबसूरत है ये। और ज़रा भी डिसबैलेंस नहीं हुआ गाड़ी, या ज़रा भी जर्क नहीं किया, ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बहुत ही कंट्रोल चल रही थी गाड़ी, बहुत ही कंट्रोल। सो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट स्कूटी, 125 सीसी में बेस्ट स्कूटी है ये। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी टॉप एंड किसी स्कूटी का हो, आई डोंट नो। अभी मैंने बहुत सारे स्कूटियों का चेक नहीं किया है, बट इनिशियल पिकअप में इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। 125 सीसी कैटेगरी में इससे अच्छा मैं गारंटी लेता हूँ, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं ले सकता। बहुत ही बेस्ट जा रही है ये। ऐसा नहीं कि स्कूटी मैंने ऑन किया तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैंने जुपिटर भी चलाया, एक्टिवा भी चलाया। इनिशियल पिकअप उसका इतना तगड़ा नहीं है जितना इसका है। टॉप एंड मैंने भी उसका चेक नहीं किया है, बट इनिशियल में 70 तक तो इससे नहीं जीतेगी। हो सकता है उसके बाद जीत जाए वो, बट इनिशियल में इससे नहीं, 70 तक तो नहीं जीतनी है, कंफर्म है, आई एम श्योर। एक बार मैं इसको ले गया था 96 तक, तो मुझे लगता था इसकी टॉप एंड जो है वो 96 है, बट मुझे आज मैंने एकदम भयंकर भगाया खाली रोड पे, तो इसका टॉप एंड तो आज 97 निकल के आया है। और यूट्यूब पे भी 96 ही दिखाया है सब लोगों ने, तो मेरे ख्याल से 96-97 सफिशिएंट है। इससे तेज आप भगाओ ना तो ही बेटर है। ये तो टॉप एंड चेक करने के लिए था। और जल्दीबाजी में अपना क्लच लेना भूल गया मैं, पर कोई बात नहीं। आप लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना भी।